So let us study about few basic things that are necessary to be studied in chemistry so that you can easily understand about atoms, ions and bonds. So the first important thing is that you need to remember atomic numbers of elements from 1 to 20. So while learning these what are the things that you need to remember is that you need to remember symbols. So these are the first 10 and the remaining 10, so total 20. This is the atomic number. So atomic number gives you the number of protons, and in an atom actually this symbol is representing one atom of hydrogen or one atom of helium. So in an atom the number of electrons and protons are always equal, so they are shown same. So as far as names are concerned, hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium and calcium. So learn the atomic number of all these 20 elements. Next important thing that you need to learn is, after remembering the atomic number of these elements and the symbol of these elements, you need to remember that the electrons are arranged in the shells in an atom. उनके shells होते हैं because electrons revolve around the nucleus in an atom. In the nucleus there is always protons and neutrons. So protons are positively charged and neutrons are neutral, and electrons are negatively charged and they keep on revolving around the nucleus. And when they are revolving around the nucleus, they have a fixed path. जैसे सोलर सिस्टम में फिक्स्ड पाथ में प्लैनेट्स सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं, सिमिलरली इन एन एटम सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के आसपास फिक्स्ड पाथ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. जो फिक्स्ड पाथ है उनको हम शेल्स या ऑर्बिट के नाम से जानते हैं, या एनर्जी लेवल भी वर्ड यूज किया जाता है उनके लिए. सो और इनकी अपनी एक कैपेसिटी होती है कि फर्स्ट शेल में कितने आ सकते हैं, सेकंड में कितने आ सकते हैं, थर्ड में कितने, फोर्थ में. तो फर्स्ट शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता. सेकंड मैक्सिमम 8, थर्ड शेल में 18, फोर्थ में 32. तो ये फिक्स्ड है. थर्ड शेल 8 पे भी हैप्पी हो जाता है, मीन स्टेबल हो जाता है, या फिर सीधा 18 पे. वो 8 या 18 के बीच में हो तो थोड़ा वो गड़बड़ रहता है. सो वो कोशिश करता है या तो 8 या फिर सीधा 18. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. जैसे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट शेल में ही रखा, ठीक है. जो कैपेसिटी उसकी 2 की है बट उसके पास है ही 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या किया जा सकता है, तो उसी को रखा जाएगा. हीलियम 2 एटॉमिक नंबर है तो फर्स्ट शेल में 2 आ गए, तो उसका फर्स्ट शेल में 2 ही मैक्सिमम है तो उसका फर्स्ट शेल फिल्ड है. लिथियम 3 है तो उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स को पहले वाले में 2 रख दिए गए. जब एक शेल पूरा भर जाता है फिर हम नेक्स्ट को भरना शुरू करते हैं, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया गया. बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन्स है, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 2. बोरॉन 5 है, 2, 3. कार्बन 6 है तो 2, 4. नाइट्रोजन 2, 5. ऑक्सीजन 2, 6. फ्लोरीन 2, 7. नियॉन 2, 8. अब नियॉन में आप देख सकते हो कि सेकंड शेल में 8 मैक्सिमम कैपेसिटी है तो उसके 8 फिल हो गए, तो इनका शेल फिल्ड है. सोडियम 11 है, 2, 8, 1, क्योंकि अब फर्स्ट और सेकंड शेल तो फिल हो चुका है, अब थर्ड को फिल करना शुरू करेंगे. मैग्नीशियम 282, एल्यूमिनियम 283, सिलिकॉन 284, फॉस्फोरस 285, सल्फर 286, क्लोरीन 287, आर्गन 288. अब आर्गन को आप देखिए, थर्ड शेल मैंने तुम्हें बताया था कि या तो 8 पे स्टेबल होता है या सीधा 18 पे. तो फर्स्ट कंडीशन तो इसकी आ गई कि इसके 8 हो गए, तो ये स्टेबल है. पोटेशियम 2881. अब यहाँ 9 रखा जा सकता था
लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर क्यों रखा गया, क्योंकि या तो वो 8 पे स्टेबल है या सीधा 18 पे स्टेबल है, इसलिए 8 के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होना शुरू हो गए। कैल्शियम 2, 8, 8 एंड 2। तो ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करनी है, ठीक है। तो अब इन शेल्स को K, L, M, N भी कहा जाता है। तो K में कितने हैं, L में कितने हैं, M में कितने हैं, N में कितने हैं, तो आपको इनके रूल्स के साथ इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। अब जो सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है वो आपको ये याद रखनी है कि जिसका भी शेल फिल्ड है, पूरी तरह से फिल्ड है, वो स्टेबल होते हैं। जैसे हीलियम है, हीलियम का आखिरी शेल कौन सा हुआ, हीलियम का तो पहला और आखिरी दोनों यही हुए, तो ये फिल्ड है, तो ये फिल्ड है तो ये स्टेबल होते हैं, ठीक है। इसके बाद नियोन, इसका आखिरी शेल कौन सा है, ये वाला आखिरी है, क्योंकि ये वाले तो अभी भरना ही नहीं शुरू हुए, थर्ड और फोर्थ, तो ये भी स्टेबल है। फिर और कौन है ऐसा, आर्गन 2, 8, 8, क्योंकि ये थर्ड वाला शेल या तो 8 पे या 18 पे स्टेबल है, तो ये भी स्टेबल है। अब 1 से 20 तक जितने हमने एलिमेंट्स किए हैं उसमें से ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं इनर्ट गैसेस, ठीक है। इनर्ट क्यों, इनर्ट का मतलब होता है जो किसी से रिएक्ट ना करे। तो ये किसी से रिएक्ट क्यों नहीं करते, ये इसलिए रिएक्ट नहीं करते क्योंकि इनका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट है, तो ये सेटिस्फाइड है, ये स्टेबल है। लेकिन बाकी एलिमेंट्स इतने लकी नहीं है ना, तो वो भी इनकी नकल करना चाहते हैं। तो वो नकल करने के चक्कर में या तो वो इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं या शेयर करते हैं। और जब ऐसा इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता है या शेयरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ बॉन्डिंग। तो चलिए उसको समझते हैं। You always need to remember that atom of any element is always neutral. किसी भी एलिमेंट का हम एटम की अगर बात करें तो वो हमेशा न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की गिनती हमेशा बराबर होती है, कभी भी कम ज्यादा नहीं हो सकती। तो फिर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही प्रोटॉन है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो वो आपस में एक दूसरे का चार्ज कैंसिल कर देते हैं। इसीलिए यही रीजन है कि एटम हमेशा न्यूट्रल होता है, उस पर कभी चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर कभी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो, तो फिर हम उसको एटम नहीं बोलते, फिर हम उसको आयन बोलते हैं। और आयन दो तरह के होते हैं कि अगर एटम ने, क्योंकि अगर एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो भी आयन बनाएगा, गेन किया तो भी आयन बनाएगा। तो फिर दोनों के नाम में तो थोड़ा फर्क होना चाहिए ना, कि पता चल सके कि उसने लूज करके आयन बनाया या गेन करके बनाया। इसीलिए अगर वो लूज करके इलेक्ट्रॉन्स आयन बनाता है तो हम उसको कैटायन बोलते हैं और उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन कम रह गया, यानी कि फिर किसका चार्ज डोमिनेट करेगा, किसका चार्ज ज्यादा हो गया, प्रोटॉन का। तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो एक पॉजिटिव, 2 लूज किया तो 2 पॉजिटिव, 3 लूज किया तो 3 पॉजिटिव, और इससे ज्यादा वो लूज करते नहीं है, ठीक है। तो और ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मुकाबले प्रोटॉन की गिनती ज्यादा है, क्योंकि प्रोटॉन तो उतने के उतने ही है, इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर एक न्यूट्रल एटम ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आ रहे हैं ना, अब पहले तो बराबर ही थे, तो वो जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो अपना चार्ज तो दिखाएंगे। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन लिया गया तो 1 नेगेटिव, 2 गेन किए गए तो 2 नेगेटिव, 3 किए तो 3 नेगेटिव, और 3 से ज्यादा तो गेन ही नहीं कर सकते। सो दिस थिंग यू ऑलवेज हैव टू रिमेम्बर। आयनिक बॉन्डिंग, ये देखिए सोडियम और क्लोरीन। सोडियम का अगर एटॉमिक नंबर आपको याद है तो 11 होता है, यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 और 11th यहाँ पे। अब सोडियम चाहता है कि भाई मेरा आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होना चाहिए, तो उसके लिए वो क्या करेगा, जो थर्ड शेल में उसका एक इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन को दे देगा। तो वो जैसे ही दे देगा तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। देखो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8,
हो गया। अब इसका आउटरमोस्ट शेल कौन सा माना जाएगा? इस सेकंड वाला, और सेकंड वाला तो अब फिल्ड है, ठीक है। ऐसे ही क्लोरीन, और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड में 7। तो थर्ड में अगर 8 हो जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा, तो इसको इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लेता है। तो लेने के बाद अब इसके थर्ड शेल में 8 हो गए। लेकिन इस लेन देन की वजह से सोडियम के पास एक, वैसे नॉर्मल में इसके पास कितने थे? 11 थे ना। एक लूज करने के बाद कितने रह जाएंगे? 10। और प्रोटॉन कितने रह जाएंगे? प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे, क्योंकि प्रोटॉन का तो गिव एंड टेक हुआ ही नहीं, क्योंकि किसी भी एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और प्रोटॉन्स का कोई देने लेने वाला प्रॉब्लम है ही नहीं, ना वो लेन देन में इन्वॉल्व भी नहीं होते। तो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मुकाबले कम रह गया है, क्योंकि लेट मी रिपीट, इलेक्ट्रॉन्स कितने? 10, प्रोटॉन कितने? 11, यानी कि प्रोटॉन कितने फालतू हैं? 1। एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज 10 प्रोटॉन्स कैंसिल कर देते हैं, लेकिन जो 11th प्रोटॉन है उसका चार्ज यहाँ नजर आ रहा है, ये +1 इसीलिए नजर आ रहा है। तो जो भी एटम ऐसे इलेक्ट्रॉन लूज करता है और उसके ऊपर ऐसे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसको कैटायन कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ ना, सोडियम कैटायन। और क्लोरीन ने क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लिया है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि नॉर्मल में तो उसके पास 17 थे, 17 इलेक्ट्रॉन थे, 17 ही प्रोटॉन थे, बराबर थे, तो कोई चार्ज नहीं था। लेकिन अब उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया है, और उसी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा का चार्ज इस पे नजर आ रहा है, और इसको हम एनायन कहते हैं। तो नाउ एज दे हैव अ चार्ज, दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, एंड sodium ion and chlorine ion will stay together and will form a bond, and this is how sodium chloride molecule is formed. Let's do one more to understand. ये है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 282, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने सिर्फ आउटरमोस्ट शेल वाले ही इलेक्ट्रॉन्स दिखाए थे। इससे पहले वाले में मैंने आपको प्रॉपर पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम करके दिखा दिया, और अब यहाँ पर सिर्फ आउटरमोस्ट शेल, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल के ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उससे अंदर वाले नहीं करते। अब मैग्नीशियम के थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नीशियम इंटरेस्टेड होता है देने में, कि मैं दे दूंगा तो मेरा सेकंड शेल तो फिल्ड है ही है। तो लेकिन क्लोरीन को तो एक ही चाहिए, क्योंकि उसके आउटरमोस्ट शेल में 7 है ना, तो उसको जरूरत तो एक की है। तो एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम के पास चला जाएगा, एक इसके पास चला जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम ने जो 2 लूज किया वो एक क्लोरीन एटम को दे दिया, एक क्लोरीन। तो क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 लूज किए, इसलिए उसके ऊपर +2 का चार्ज आ गया। और क्लोरीन ने कितने गेन किए? इस वाले ने एक गेन किया, इसके ऊपर -1 का आ गया, इसने भी एक गेन किया, इसके पास भी -1 का चार्ज आ गया। अब ये तीनों के तीनों आयंस, क्योंकि मैग्नीशियम तो कैटायन बना जाएगा, और क्लोरीन क्या बनाएंगे? एनायन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो अब ये तीनों के तीनों आयंस, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज आ गया है, दे विल stay together, they will feel a force of attraction, and a compound will be formed which is called as magnesium chloride. एक और कर लेते हैं, कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है कि फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8 और फोर्थ में 2। तो ये जो 2 है फोर्थ शेल में, ये कैल्शियम की आदत है डोनेट करने की। तो हमने सोडियम की बात की, हमने मैग्नीशियम की बात की, हमने कैल्शियम की बात करी। तो ये सब डोनेट कर रहे हैं, ये सब के सब मेटल्स हैं, ठीक है। मेटल्स की यही खासियत होती है कि उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देने में इंटरेस्टेड रहते हैं, ठीक है। और इसीलिए जो मेटल्स जब सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो भी वो गुड कंडक्टर इसीलिए हैं, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं। अच्छा, अब कैल्शियम का एटम जो 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, उनमें से एक क्लोरीन एटम के पास चला गया, और एक क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन के एक एटम को एक ही चाहिए, एक से ज्यादा नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता कि उनको बहुत सारे मिल रहे हैं तो वो ज्यादा ले लेंगे, ज्यादा नहीं लेते, वो जितनी जरूरत होती है उतना ही लेते हैं। तो जैसे ही कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2, 8 एंड 8। अब ये स्टेबल हो गया। अब ये
इनर्ट गैसेस की तरह इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। ये सारा खेल इसीलिए होता है कि वो अपने इनर्ट गैस जो है उनकी जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनके आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फुल्ली फिल्ड हो। और क्लोरीन इसने एक लिया, एक इसने लिया, तो दोनों के दोनों क्लोरीन क्या बनाएंगे, एनायन। तो क्लोरीन हमेशा एनायन बनाता है, क्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, वो कभी दे नहीं सकता क्योंकि उसके आउटरमोस्ट शेल में 7 होते हैं और 7 नहीं दिए जा सकते। इलेक्ट्रॉन देने वाली जो कैपेसिटी है वो 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं। ऐसे ही लेना भी 1 लिया जा सकता है, 2 लिया जा सकता है, 3 लिया जा सकता है, इससे ज्यादा का लेन देन नहीं होता है। सो क्योंकि कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो उसके ऊपर +2 का चार्ज आ गया, और क्लोरीन ने 1 लिया था तो एक क्लोरीन के पास 1 चार्ज आ गया, दूसरे क्लोरीन एटम के पास भी एक और चार्ज। ठीक है, तो ये थे आयनिक बॉन्ड्स। अब हम करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि हर जगह ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन्स लेने देने से काम बन जाए। कई जगहों पे लेने देने से काम नहीं बन रहा होता, शेयर करने से काम बन रहा होता है। कैसे, देखो, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, और वाटर का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला सबको ही पता है, H2O होता है। तो उसमें क्या होता है कि ये ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है, ऑक्सीजन के एटम के पास ये येलो कलर से शो कर रखे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं सेकंड शेल में, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर होता है 8। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 2-6, यानी कि पहले शेल में 2, सेकंड शेल में 6। लेकिन सेकंड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 8 की। तो ऑक्सीजन सोचता है कि मुझे कहीं से 2 मिल जाए तो बात बन जाए, ठीक है। या तो कोई ऐसा हो कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। बट यहाँ अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन बोलता है भी मेरे पास तो एक अकेला ही इलेक्ट्रॉन है, वो तुझे दे दूंगा तो कैसे काम चलेगा। तो फिर आपस में क्या सोल्यूशन हो सकता है कि शेयरिंग हो जाती है। अब ये वाला हाइड्रोजन, ये ब्लू वाला इस हाइड्रोजन का एटम है, का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, और पहले ही शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कैपेसिटी है, 2 की, यानी कि हाइड्रोजन को तो एक और कहीं से मिल जाए या शेयर कर लें तो उसकी बात बन जाएगी। तो ऑक्सीजन रेडी हो जाता है कि ठीक है, मैं एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारे साथ शेयर कर लूंगा। जो शेयर वाले होते हैं वो दोनों के लिए कॉमन मानने जाते हैं। तो ऑक्सीजन तो हैप्पी हो गया क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में हो गए। ऑक्सीजन के पास कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 से काम नहीं बनता ना, इसलिए वो एक और हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करता है। ये देखो, इसके साथ भी शेयरिंग कर रहा है, तो ये कॉमन है। ये देखो, ऐसे लाइन बनी हुई ना, तो ये और ऐसे, तो ये वाला पोर्शन तो कॉमन आ रहा है इस हाइड्रोजन के लिए, इस ऑक्सीजन के लिए भी। तो ये भी, ये एक और हाइड्रोजन ऐसे शेयरिंग कर लेता है। तो अब ये वाला हाइड्रोजन भी हैप्पी है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 है, ये भी हैप्पी है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 है। ऑक्सीजन भी हैप्पी है क्योंकि उसके सबसे आउटरमोस्ट शेल में 8 है, क्योंकि उसका आउटरमोस्ट शेल तो सेकंड वाला शेल था और सेकंड वाले का तो 8 चाहिए। सो दिस इज हाउ द बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो यानी कि यहाँ कोई लेन देन नहीं हो रहा है, शेयरिंग वाला हिसाब किताब हो रहा है, शेयरिंग से काम चलेगा। ऐसे ही एक और अमोनिया, NH3 फॉर्मूला है, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना है, 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 5। तो इसके सेकेंड शेल में कितने हैं, 5, और वो ऑरेंज कलर से शोन है, 1 2 3 4 5। तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन शेयरिंग करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3, तो वो 3 के साथ शेयरिंग करेगा, 3 हाइड्रोजन के साथ। इस वाले के साथ भी देख लीजिए शेयरिंग होगी, इसके साथ भी शेयरिंग होगी, इसके साथ भी शेयरिंग होगी। तो ये इस तरह के जो बॉन्ड्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का गिव एंड टेक नहीं हो रहा, तो वहां पे चार्ज नहीं आता इनके ऊपर, क्योंकि किसी ने भी अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दिया नहीं, किसी ने भी पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन लिया नहीं, तो चार्ज आता ही नहीं है। ये बॉन्डिंग होती है कोवेलेंट। तो कोवेलेंट में क्योंकि चार्जिंग नहीं आ रही है, कोई चार्ज फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, आयनिक वालों के थ्रू पास हो जाती है, क्योंकि आयंस कैरी करते हैं करंट, या फ्री इलेक्ट्रॉन करता है या आयंस करते हैं। अब यहाँ तो आयन भी नहीं है, यहाँ तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, खाली इलेक्ट्रॉन का है, सबके सब है, या तो एटम के अंदर है या बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई भी ऐसे बाहर तो है ही नहीं है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ये जैसे मीथेन है, इसको हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। अब ये कार्बन है, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 हो जाती है, ठीक है। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को शो किया गया है कि ब्लू कलर से, एक ये रहा,
एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ये देखो यहाँ लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाइड्रोजन, ब्लू कलर, उसके लिए रेड यूज हुआ है, और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन उसके लिए ब्लू यूज हुआ है। तो हाइड्रोजन के लिए रेड और इसके लिए ब्लू क्यों यूज किया गया? सो दैट कि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 4 का तो मैंने हमेशा याद रखना कि 4 का तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो ही नहीं सकता। मैक्सिमम 3 का इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो सकता है, 4 का तो हो ही नहीं सकता। तो फिर कार्बन तो आयनिक बॉन्ड बना ही नहीं सकता, वो हमेशा बनाएगा कोवेलेंट। तो उसने 4 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर ली। इस वाले हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर ली, हाइड्रोजन भी हैप्पी, कार्बन भी थोड़ा सा हैप्पी हो गया। जब चारों के साथ शेयरिंग कर लेगा तो कार्बन पूरा ही हैप्पी हो जाएगा, क्योंकि उसके सेकेंड शेल में फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। एक और कर लो, कार्बन डाइऑक्साइड का भी कर लो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के तो आउटमोस्ट शेल में 4 होते हैं हमेशा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 है, तो 2 और 4, तो हमेशा उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत महसूस होती है। अब ऑक्सीजन को हमेशा कितने की जरूरत होती है? 2, ठीक है, क्योंकि उसके तो आउटमोस्ट शेल में 6 हैं। तो सारों का ये जो खेल है वो सिर्फ ये है कि वो इनर्ट गैसेस के बराबर उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। तो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, ऑक्सीजन के रेड कलर से शो किए गए, और कार्बन के 2 जो कि ग्रीन से शो किए गए। तो शेयरिंग में इन्वॉल्व हो गए, 2 इस कार्बन के, 2 इस हाइड्रोजन के, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में इन्वॉल्व हो गए। बाकी इन्वॉल्व नहीं है, ऑक्सीजन के बाकी 4 इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, ऐसे इस ऑक्सीजन के 2 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी 4 नहीं करेंगे। और कार्बन के 4 इन्वॉल्व हो गए बॉन्डिंग में, क्योंकि 2 यहाँ और 2 इस साइड, यानी कि कार्बन के तो चारों ही सेकेंड शेल के चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ऑक्सीजन के सारे नहीं इन्वॉल्व होते, 4 इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ 2 ही इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कोवेलेंट कंपाउंड है। अब ये देखो हाइड्रोजन, हम हमेशा हाइड्रोजन गैस लिखते हैं तो H2 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं H2? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के एक एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है फर्स्ट शेल में। तो हाइड्रोजन दोनों आपस में सलाह करते हैं कि भाई तेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा करते हैं दोनों शेयर कर लेते हैं। तो ये शेयर कर लेते हैं, इसलिए हाइड्रोजन का एक एटम कभी अकेला मिलता ही नहीं है। हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में लिखी जाती है, क्योंकि हमेशा हाइड्रोजन के 2 एटम्स आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं और हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। सिमिलरली यू कैन सी ऑक्सीजन एटम भी ऐसे करते हैं। ऑक्सीजन एटम, हर एक ऑक्सीजन एटम को 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो 2 ऑक्सीजन के एटम आपस में सलाह करते हैं, 2 एक ऑक्सीजन के एटम के इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन के एटम के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, इसीलिए O2 बन जाता है। ये देख रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, और शेयरिंग कर रहे हैं, इसीलिए हम हमेशा ऑक्सीजन गैस लिखते हैं। सो ऑक्सीजन का भी एक एटम अकेला नहीं रहता है, ऑक्सीजन का एक और एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। और किस तरह? क्योंकि शेयरिंग हो रही है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो क्लोरीन भी आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, क्योंकि क्लोरीन के आटोमोस्ट शेल में 7 होते हैं ना, तो फिर एक इस एटम का, एक इस एटम का, और ये बॉन्डिंग करते हैं, इसलिए Cl2 गैस लिखा जाता है। ऑक्सीजन का आप पहले ही कर चुके हो, क्योंकि अगर बॉन्डिंग में कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ? 2, एक इसका एक इसका, यानी कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ 2 इस एटम के हैं, 2 इस एटम के हैं, तो 4 इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उस केस में हम लिखते हैं डबल बॉन्ड। ऐसे 2 लाइन बनाई जाती है। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं बॉन्डिंग में, जैसे नाइट्रोजन में होते हैं कि 3 इस नाइट्रोजन के, 3 इस नाइट्रोजन के, तो हम लिखते हैं ट्रिपल बॉन्ड। क्योंकि नाइट्रोजन के आटोमोस्ट शेल में 5 होते हैं ना, तो उसे 3 और चाहिए, तो 3 इस एटम के और 3 इस एटम के मिलकर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और N2 गैस बना लेते हैं।